एपिसोड की शुरुआत होती है परी के जोरदार गुस्से से। मैं डिवोर्स पेपर साइन नहीं करूंगी, वो चीखती है। राजा ने उसकी मोहब्बत को धोखा दिया है और गुस्से में परी सब कुछ उलट पलट कर देती है। किंजल बेचारी अनुपमा के पास जाती है, कहती है ये कोठारियों से रिश्ता हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। और तो और परितोष भी परी को और भड़का रहा है। अनुपमा खुद भी परेशान है कि वो कैसे सारी सिचुएशंस को हैंडल करें। उसके सारे बच्चे अपने रिश्तों से अलग होते जा रहे हैं। तब अनुपमा एक गहरा सच बताती है। दुनिया बदल जाती है, लेकिन ये सच नहीं बदलता कि बेटा गलती करे तो माफ हो जाती है, पर बहू की छोटी सी भूल भी बर्दाश्त नहीं होती। बहुओं को आज भी वो इज्जत नहीं मिलती। अनुपमा ने किंजल को खुद हिम्मत से काम लेने को कहती है। अनुपमा को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जहां उसे भी एक बेटी नहीं बहू की तरह रखा जाता था। उधर नई नवेली दुल्हन माही अपने पति गौतम के लिए रूम सजाती है, उसे सरप्राइज देती है। जब गौतम कमरे में आता है तो वो परी से उसके सपने पूरी करने की बात करता है। साथ ही ये भी कहता है कि उसे परी के लिए बुरा लग रहा है। लेकिन देखो तो माही कैसी बहन है, वो अपनी ही बहन परी के लिए कहती है कि वो बहुत चालाक है। हालांकि गौतम उसे मना करता है कि प्लीज ऐसा मत बोलो, पर माही को लगता है कि वो और गौतम ही ऐसे हैं जो इस फैमिली और बिजनेस की फिक्र करते हैं, बाकी सब यूजलेस है। इसीलिए माही कहती है कि आपको आपके काम के लिए इज्जत मिलनी चाहिए। इसके बारे में मैं कल ही पापा से बात करूंगी। दूसरी तरफ राही को गौतम की सच्चाई पता चल चुकी है। वो अनुपमा को गौतम के फ्रॉड के बारे में बताती है। अनुपमा कहती है पहले पूरी जांच पड़ताल करो और फिर प्रेम से बात करो। राही प्रेम को बताती है तो प्रेम कहता है कि हो सकता है कि गौतम सच में सुधर गया हो, लेकिन राही उसे वार्न करती है कि हो सकता है कि वो हमसे बदला लेने आया हो, और कहती है कि तुम नहीं बोलोगे तो मैं ही पापा को सब कुछ बता दूंगी। प्रेम डरा हुआ लगता है और राही के बार बार पूछने पर प्रेम पराग से बात करने का वादा करता है। अगले दिन शादी के बाद माही भोग बनाती है और जब शगुन के लिए पराग पूछता है तो माही सीधा पराग से एक शॉकिंग डिमांड करती है, गौतम को कंपनी का सीईओ बना दो। और सब हैरान रह जाते हैं जब पराग हाँ कर देता है। लेकिन यहाँ राही देती है एक झटका, 1 मिनट पापा। और तभी आता है एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट। अनुपमा को भी पता चलता है कि टोशू और पली ने कोठारियों के खिलाफ कोई बहुत बड़ा कदम उठाया है और वो सीधे कोठारीज के घर जा पहुंचे हैं। अनुपमा घबराकर सबके फोन ट्राई करती है, पर कोई कॉल नहीं उठा रहा है। वहीं राही सबके सामने गौतम की सच्चाई लाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम बार बार उसे रोक देता है। फिर माही कहती है कि तुम लोग मुझसे और गौतम जी से जलते हो कि कहीं हम लोग सब कुछ खुद के कंट्रोल में न कर लें, इसीलिए इल्जाम लगा रहे हो। अनुपमा भी भागती हुई कोठारी हाउस की तरफ जाती है। गौतम और प्रेम के बहुत बार रोकने के बावजूद राही आखिर बोल ही देती है, गौतम ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। और सब शॉक, लेकिन वसुंधरा को बहुत कॉन्फिडेंस है कि गौतम ऐसा कर ही नहीं सकता। फाइनली पराग गौतम को अल्टीमेटम देता है कि बताओ, तो गौतम बताता है कि उसने सिर्फ पैसे अग्रवाल्स को दिए, लेकिन वो जेल चले गए। फिर सवाल आता है कि उनको पैसे दिए किसने। बहुत बहस के बाद आखिर गौतम प्रेम का नाम ले ही लेता है और सब गहरे शौक में चले जाते हैं। तो क्या अनुपमा प्रेम और राही के जीवन में आने वाले तूफान को रोक पाएगी?